सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं विश्व में बहने वाली हॉट या वार्म लोकल विंड्स, जिन्हें मैं हिंदी में कहूँ तो हम कह सकते हैं कि जो गर्म स्थानीय पवने हैं, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अर्जेंटीना से। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना एक कंट्री है, आपको पता है। वहां पर बहने वाली गर्म हवाएं हैं जोंडा। तो जोंडा अर्जेंटीना में बहने वाली गर्म हवाएं हैं। फिर हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में जो कैलिफोर्निया रीजन है आपका, वहां पर गर्मियों में एक हवा बहती है जिसको बोला जाता है सैंटा एना। जो है ये गर्म हवा है, स्थानीय हवा है। कहाँ चलती है? कैलिफोर्निया में। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं पर जो आपके यूएसए है, यूएसए के आप देखेंगे पश्चिमी साइड में, तो वहीं पर एक हवा चलती है, गर्म हवा, जिसको बोलते हैं नॉर्दर। नॉर्दर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये यूएसए में चलती है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर रॉकी माउंटेन्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में एक माउंटेन की चेन है, ईस्ट टू वेस्ट, जिसे हम हिमालय कहते हैं, वैसे नॉर्थ टू साउथ एक माउंटेन की चेन है जिनको हम बोलते हैं रॉकी माउंटेन्स। तो रॉकी माउंटेन्स के नदर्न साइड में यहाँ पर ईस्ट से चल करके, सॉरी वेस्ट से चल करके ईस्ट की तरफ पहाड़ों से उतरने वाली एक हवा है जिसको हम बोलते हैं चिनूक। तो चिनूक जो है वो आपकी यूएसए में चलती है, या रॉकी माउंटेन्स पे चलती है। बेसिकली यूएसए कनाडा के आसपास जो है वो रॉकी माउंटेन्स पे चलने वाली हवाएं हैं। इसको याद रखिएगा। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे एक अगले वीडियो में। और इसी चिनूक की तरह ही पहाड़ों से एक तरफ से चढ़ करके दूसरे तरफ उतरने वाली हवाएं हैं फान, जो कि कहाँ पर चलती हैं? ये एल्प्स माउंटेन्स हैं यूरोप में, वहां पर चलती हैं। होता क्या है, मैं सिंपल में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पहाड़ों पर एक तरफ से हवा ऐसे ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर एक साइड में, जिससे मैंने बताया था जब मैं आपको ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन बता रहा था, तो मैंने बताया था जो विंडवार्ड साइड होता है, वहां जब हवाएं पहाड़ों से ऊपर चढ़ती हैं तो नीचे बारिश करती हैं, और फिर यही हवाएं इधर उतरती हैं, और इधर उतरने के बाद गर्म हवाएं हो जाती हैं। जो गर्म होती हैं हवाएं, तो गर्मी के कारण जो दूसरी तरफ का ईस्टर्न पार्ट रहता है, यहाँ पर जो भी जमे हुए क्षेत्र रहते हैं वहाँ की बर्फ पिघला देती हैं और एक अच्छा सा मौसम यहाँ पर फसल वगैरह के लिए कर देती हैं। तो इस तरह से चिनूक की तरह ही ऐसे ही एल्प्स माउंटेन से नॉर्थ की तरफ उतरने वाली हवाएं हैं आपकी फान। ये साउथ से मेडिटेरेनियन की तरफ से जाती हैं और उधर एल्प्स के नॉर्थ साइड में उतरती हैं नीचे। और उसी के बगल ही यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रियाटिक सी रीजन है, इटली के आसपास ही, जहां पर चलती हैं एटेंसियंस हवाएं। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, कहाँ चलती हैं? एड्रियाटिक सी में। और उसके बाद शामल, शामल ये धूल भरी आंधियां होती हैं जो चलती हैं इराक और पर्शियन गल्फ स्टेट में। इराक और जो आपका फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया आपका, तो इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, इन सारी जगहों पर जो धूल भरी आंधियां चलती हैं उनको बोला जाता है शामल। इंडिया में आपको पता है गर्मियों में जब गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, जिनमें बीच बीच में थोड़ा सा जो है वो चक्रवातीय दशाएं भी होती रहती हैं, तो गर्म हवा के थपेड़े जो होते हैं उनको लू कहा जाता है। इसी तरीके से सेंट्रल एशिया में, बेसिकली ये चीन के आसपास तारिम बेसिन है, वहां पर उधर ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। कुल मिलाकर के सेंट्रल एशिया में चलती हैं हवाएं, जिनको कारा बुरान बोला जाता है। कारा बुरान, या फिर इसी को ब्लैक स्टॉर्म भी बोल देते हैं। ये भी स्टॉर्मी झंझावत टाइप का अपने साथ धूल वगैरह लेकर के उड़ने वाली हवाएं होती हैं। उसी तरीके से यामो नाम की गर्म हवा जापान में चलती है, याद रखिएगा। यामो जैपनीज लोकल विंड है, कैसी? वार्म लोकल विंड है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली धूल भरी आंधियां हैं, तो याद रखिएगा ब्रिक फील्डर और सदरली बस्टर दोनों ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। यहाँ एक और हवा चलती है जो सीजनल विंड होती है, मानसून के तरीके से, इसको हम विली विली बोलते हैं, लेकिन उसको मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। तो याद रखिएगा ब्रिक फील्डर और सदरली बस्टर ये दोनों कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की गर्म हवाएं हैं। इसी तरीके से न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर चलती है। नॉर्वेस्टर इज ए विंड ब्लोइंग इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में गर्म हवा चलती है नॉर्वेस्टर।
फिर आते हैं हम लोग अफ्रीका पे। अफ्रीका में बहुत सारी गर्म हवाएं चलती हैं। सिरक्को पर मैंने एक वीडियो अलग से बताया हुआ है, क्योंकि सिरक्को बहुत ही इंपॉर्टेंट विंड है। सिरक्को एक वार्म विंड है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर ये सहारा डेजर्ट से उठती है। सहारा से उठ करके ये जाती है भूमध्य सागर में, यहाँ से ह्यूमिडिटी लेती है, सहारा से उठती है तो गर्म होती है, और गर्म होकर के जब मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर पार होती हैं तो इटली में जाकर के ये बारिश करती हैं। और जब इटली में बारिश करती हैं तो इसकी धूल के कलर के कारण से वहां पर लाल रंग की बारिश होती है। तो सिरक्को को यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ब्लड रेन वाली हवा भी कहा जाता है। इट इज विंड कॉजिंग ब्लड रेन, खूनी हवा जिसे हम कह सकते हैं। और इसी सिरक्को का ही, सिरक्को टाइप की हवाएं होती हैं जो चलती हैं नॉर्थ की तरफ, और इनका अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम होता है। जैसे इसी सिरक्को को ही चिली में कहा जाता है, सॉरी ट्यूनीसिया में चिली कहा जाता है। सिरक्को को ही ट्यूनीसिया में चिली कहा जाता है। चिली नाम है सिरक्को का, दूसरा नाम कहाँ पर, ट्यूनीसिया में है। खमसिन इसको कहा जाता है इजिप्ट में, जो आपका मिस्र है, मिस्र में इसी का नाम है खमसिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खमसिन ही भी सिरक्को का पार्ट है, जो कि बहती है किधर, नॉर्थ की तरफ। और उसी तरीके से इसको लिबिया में जिबली कहा जाता है, या घिबली जिसे हम कह सकते हैं। तो लिबिया में सिरक्को को ही घिबली कहा जाता है, ये नाम याद रखिएगा, आपसे ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिमूम इसको अरब रीजन में कहा जाता है। तो जब अरब में ये चलती हैं तो इनको सिमूम भी कहा जाता है। धूल भरी आंधियां होती हैं जो कि नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं। तो याद रखिएगा ब्लड रेन इज दिस सिरक्को। उसके बाद हरमट्टान एक विंड होती है। हरमट्टान बेसिकली वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ चलती है, और जब ये वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ चलती है तो ये चल करके आकर के किनारे तक पहुंचती है, समुद्र की तरफ भागती है। अब होता क्या है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट, हरमट्टान इज कॉल्ड डॉक्टर विंड। कहाँ पे कही जाती है डॉक्टर विंड, गिनिया कोस्ट पे। अब ये डॉक्टर विंड कहीं क्यों जाती है ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये डॉक्टर विंड कहीं क्यों जाती है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए ये भी उत्पन्न होती है यहाँ पर सहारा मरुस्थल में, सहारा डेजर्ट में। और डेजर्ट होने के बाद ये उसी तरीके से आती है जैसे ट्रेड विंड्स आती हैं, व्यापारिक पवनें आती हैं, उसी दिशा में ये आती है। यहीं पर एक किनारे देश है जिसको गिनी कहा जाता है, या गिनिया हम उसको इंग्लिश में लिखते हैं। तो ये जो गिनी कंट्री है ये कोस्टल कंट्री है, और इसके इसके कारण से होता क्या है कि यहाँ पर उस समय गर्मी का मौसम होता है, और कोस्टल रीजन होने से जो ह्यूमिडिटी होती है यहाँ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होती है। और जब ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो हमेशा वो कई सारी बीमारियों का कारण बनती है। आपको पता है जब गर्मियों में हमारे इंडिया में ही बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो होता क्या है कि हम जो है वो ना अच्छे से खा पाते हैं, ना अच्छे से कहीं जा पाते हैं, पसीने हुए रहते हैं, तमाम तमाम तरह की पेट की बीमारियां होती हैं, सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी गिनिया कोस्ट पे एकदम ह्यूमिडिटी हाई रहती है, गर्मी खूब रहती है, तो बहुत ही ज्यादा जो है वहां पर बीमारियां लोगों को होती रहती है। फिर जब ये हरमट्टान आपकी आती है गिनिया कोस्ट की तरफ तो खूब तेजी से चल करके आती है, और आने के साथ साथ ये सारी ह्यूमिडिटी को क्या करती है, कंज्यूम कर लेती है। जितनी आर्द्रता होती है उनको अपने साथ कंज्यूम कर लेती है, और कभी कभी वहां पर बारिश भी करवा देती है। तो ह्यूमिडिटी जब कंज्यूम कर लेती है, सारी ह्यूमिडिटी को सोख लेती है, सारी आर्द्रता को, तो वहां का मौसम काफी अच्छा हो जाता है। जो लोगों को बीमारियां होती रहती हैं, भयंकर गर्मी रहती है, उससे लोगों को राहत मिलती है। तो इसके कारण से हरमट्टान को डॉक्टर विंड कहा जाता है। याद रखिएगा ये भी धूल लेकर के अपने साथ उड़ती है, लेकिन ये कुछ रीजन को बहुत फायदा करती है। तो इसके साथ सिरक्को और हरमट्टान ये सबसे इंपॉर्टेंट विंड हैं अफ्रीका की, याद रखिएगा। कुछ अब इसी तरीके की विंड आपकी हबूब चलती हैं। हबूब कहाँ चलती हैं, सूडान में चलती हैं। तो हबूब सूडान में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। एक दो पॉइंट और याद रखिएगा कि चिनूक को स्नो ईटर कहा जाता है। चिनूक को क्या कहा जाता है, इसको हिमभक्षी हवा कहा जाता है, हिमभक्षी पवन। क्योंकि वही मैंने बताया जब ये पहाड़ों से इधर नीचे उतरती है तो जो भी यहाँ गर्म हवा है रहती है, जो भी बर्फ वगैरह जमी रहती हैं रॉकी माउंटेन के इधर साइड में,
पूर्वी साइड में ये उन सबको पिघला करके वहां का मौसम सही कर देती है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स हैं वर्ल्ड की, इनको याद रखिएगा। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अग्रियल धारा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें।